जब व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं ना, स्वाभाविक मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु नहीं। अकाल मृत्यु होती है तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसके प्राण चले गए। थोड़ी देर तक तो वो घूमता ही रहता है, उसको कहता है ये मुझे कुछ अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसको अपना शव दिखाई देता है, तब उसको पता चलता है कि मैं मर गया। अकाल मृत्यु में तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन स्वाभाविक मृत्यु जब होती है किसी की, उस व्यक्ति को अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों में अपने पूरे जीवन का स्मरण होता है, और वो पहलू भी याद आ जाते हैं जो उसको याद ही नहीं थे। उसको ये तक याद आ जाता है कि जब मैं 1 साल का था तो मैंने चलना कैसे सीखा, मेरी माँ उस समय मुझे क्या खिलाती थी, मैं बड़ा हुआ तो स्कूल कौन सा था, मेरे स्कूल में मित्र कैसे थे, मेरी क्लास टीचर कौन थी, मैं कपड़े कैसे पहनता था, फिर मेरा कॉलेज कैसा था, मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, मेरा विवाह हुआ था तब मेरी घोड़ी कैसी थी, कौन सा गाना बजाया जा रहा था, लोग कैसे नाच रहे, सब याद आ जाता है उसको। मेरे बच्चे कितने हैं, बच्चे का जन्म कैसे हुआ, सब कुछ याद आ जाता है उसको। जो उसको याद ही नहीं था सब स्मृति में आ जाता है। लेकिन उसने अपने संपूर्ण जीवन काल में गोवर्धन जाके परिक्रमा लगाई थी, ये याद नहीं आता। उसने अपने जीवन काल में श्री यमुना जी के तट पर बैठकर के हरिनाम संकीर्तन किया था, ये याद नहीं आता। गंगा जी स्नान किया था, गोवर्धन परिक्रमा करी थी, बिहारी जी दर्शन किए थे, ये याद नहीं आता। मतलब जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत काल कही आवत नाही। अंत काल में राम जी का स्मरण नहीं होता, ठाकुर जी की याद नहीं आती। पूरा जीवन याद आ जाता है पर ठाकुर जी का स्मरण नहीं होता। किसको? जिसने ठाकुर जी को केवल ऑर्डिनरी समझा था। साल 2 साल में कभी कभी भज लिया, कभी कभी पूज लिया, कभी कभी हो आए, मित्रों के साथ घूम आए, लगे हाथ, रील बन रही हैं, वायरल हो रही हैं, हम भी बनाए आए जाके केदारनाथ। इस भावना से जो लोग ठाकुर जी को भजते हैं, उनके धर्म के किए हुए कार्य अंतिम क्षण में स्मृति में नहीं आते। जिन्होंने संपूर्ण जीवन बाकी सब ऑर्डिनरी समझा लेकिन ठाकुर जी को प्रधान माना, अंतिम काल में और कुछ याद नहीं आता, केवल ठाकुर जी याद आते हैं, केवल ठाकुर जी का स्मरण होता है।